want justice. We want justice. We want justice. We want justice. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार. 1 2 3 4 बंद करो ये justice. We want justice. And the rapist. And the rapist. And the rapist. And the rapist. We want justice. We want justice. We want justice. No safety, no duty. No safety, no duty. No safety, no duty. No safety, no duty. मैं डॉक्टर सौरभ सिंह, वाइस प्रेसिडेंट आरडी जीएमसी उधमपुर। हम लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पे होल्ड किया जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक बहुत हीनियस क्राइम हुआ, जहाँ पे एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। हम सब उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो अपनी फैमिली छोड़ के, सब कुछ छोड़ के ड्यूटी पे थी, उसके साथ इतना बड़ा क्राइम हो सकता है, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर एक वर्क प्लेस पे किसी के साथ ऐसा क्राइम हो रहा है, तो हम कैसे अपनी कंट्री की फीमेल्स की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। अब हमारी इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, आज तक हमारी फीमेल्स रात को अकेले बाहर नहीं जा सकती हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम इज़ दिस? और एज ए सोसाइटी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इतने सालों बाद भी? ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। हम सबको एज ए सोसाइटी इसको कंडेम करना चाहिए, इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। जब तक सरकार कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लेती, जब तक उस विक्टिम को जस्टिस नहीं दिया जाता, जब तक डॉक्टर्स के लिए कोई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाता, और एज ए होल एज ए जनरल पूरी कंट्री में रेपिस्ट को कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए कोई एक्ट नहीं लाया जाता। हम कितने केसेस देखते हैं कि 12 साल पहले निर्भया केस हुआ, सब ने प्रोटेस्ट किया, सब उसके बाद कोई उसका फ़ायदा हुआ नहीं। 10 साल वो जब हम चीज़ भूले रहे, उसके बाद फिर ऐसा एक्ट हुआ। हम कितना वेट करेंगे कि कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो, तो उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा एक्ट आए कि कोई भी रेपिस्ट लड़की को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचे। डॉक्टर नन्ही सलाती है, मैं सीनियर रेजिडेंट पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जीएमसी उधमपुर में पोस्टेड हूँ। अभी हमारी प्रोटेस्ट उसलिए हो रही है, जो भी हमने अभी न्यूज़ सुनी है कोलकाता में जो इतना भयानक क्राइम हुआ है, उसके लिए हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि उस बेचारी लड़की को, जो एक डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग कर रही थी, सेकेंड ईयर पीजी थी, ऑन ड्यूटी जिसका रेप और मर्डर हो जाता है, हम उसके लिए उसके साथ हैं, उसकी फैमिली के साथ खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरा हमारा ये डिमांड है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। हमें कोई हाथ लगाने से पहले 2 बार ही सोचे, कुछ ऐसा लॉ बने, क्योंकि हम अपने अगर वर्क प्लेस पे सेफ नहीं हैं तो हम काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आए दिन नॉट ओनली दिस, आए दिन पेशेंट्स किसी ना किसी या अटेंडेंट्स किसी ना किसी प्रॉब्लम से, जो कि हमारे से रिलेटेड भी नहीं है, हमसे आके लड़ते हैं। चाहे बेड नहीं है, चाहे कोई मेडिसिन अंदर से अवेलेबल नहीं है, चाहे उनका कोई कार्ड नहीं लग रहा है, उनको ईजी टारगेट्स डॉक्टर ही दिखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि लोग पहले सोचें कि हम अपना सब कुछ छोड़ के ड्यूटी पे आ रहे हैं, नॉट फॉर दिस, नॉट फॉर फेसिंग ऑल दिस। हम चाहते हैं हमें जस्टिस मिले, कि हमें प्रोटेक्शन मिले। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी इनैक्ट किया जाए। नेशनल प्लेटफॉर्म तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं। आज हमने अपनी इलेक्टिव सर्विसेज सारी बंद की है, ओपीडी बंद की है, बट हम मेक श्योर करेंगे कि पेशेंट कहीं से सफ़र ना करे, क्योंकि एमरजेंसीज हमारी अवेलेबल हैं। हम यही मेक श्योर करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस चीज़ का कोई ना कोई सल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि आज ये हुआ है, कल से 6 महीने बाद फिर से ऐसी न्यूज़ आएगी, उसके बाद फिर से ऐसी न्यूज़ आएगी। हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमारे साथ कभी ऐसा जस्टिस होगा भी। हमें लोग नोबल प्रोफेशन कहते थे, बट ऐसा फील नहीं होता है। वी आर नॉट अ नोबल प्रोफेशन एनी मोर। क्या ये प्रोटेस्ट आपका आगे भी जारी रहेगा या आज एक दिन? नहीं, आगे भी हमारा ये जारी रहेगा। जो IMA तक हमने कॉल हम चाहते हैं कि पहुँचे, और आगे भी हमारा प्रोटेस्ट जो है ये जारी रहेगा। सिर्फ आज की बात नहीं है, हम आज आवाज़ उठा रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे हम ये अपना काम करते रहेंगे आगे भी।